बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करें एक्सरसाइज नंबर 4.7। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट लेने हैं। ये स्क्वायर रूट का निशान होता है ये वाला, और ये ख़त्म कैसे होगा अगर हमारे पास इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होगा। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड फॉलो करना है। ये 3 टर्म्स हैं और आपको 3 टर्म्स पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना आता है। 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बन गया और ये लास्ट वाली वैल्यू का भी स्क्वायर बन गया, और सेंटर वाली वैल्यू का साइन लिखा, 2 फार्मूला का लिखा, 4y लिखा फर्स्ट वैल्यू और 7 सेकंड वैल्यू। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 56 आता है। 2 4 8 और 8 7 56। तो ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर, 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्रॉस हो जाएंगे, और जब ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्रॉस होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बाहर प्लस और माइनस का साइन आता है, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4y माइनस 7 प्लस माइनस के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास वैल्यू है 25a की 4 माइनस 30a का क्यूब प्लस 9a का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने कॉमन देखना होता है। इस क्वेश्चन में a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 25a का स्क्वायर रह गया, माइनस 30a और प्लस 9 रह गया। अब फिर हमने स्क्वायर रूट लेना है इस तरीके से, ये वाली इस साइन को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो उसके लिए हम पहले स्क्वायर बना लेते हैं इस वैल्यू को। ये बनता है 5a का स्क्वायर और ये बनता है 3 का स्क्वायर, और दरमियान में हमने वेरीफाई कर लिया फार्मूला का माइनस और साथ में 2 और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। तो हमने देखा इन सबको मल्टीप्लाई करके 5 2 10 और 10 3 30a आ जाता है। तो हम फर्स्ट वैल्यू और माइनस ये माइनस और सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमने स्क्वायर लिख लिया। आपकी a के ऊपर भी स्क्वायर और 5a माइनस 3 के ऊपर भी स्क्वायर, तो हम इन सबको इकट्ठा होल स्क्वायर बना देंगे ताकि कटिंग करने में आसानी हो। फिर हमने टेकिंग स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट लिया और ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गया, और हमारे पास प्लस माइनस a और 5 माइनस a 5a माइनस 3 इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। a अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 5a का स्क्वायर माइनस 3a, ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो ये भी स्क्वायर रूट बताना है आपने। तो सबसे पहले हमने वैल्यू लिख ली और उसका ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब हमने ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो देखें ये ऑलरेडी एक स्क्वायर बन रहा है, और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो हमने जस्ट वेरीफाई करना है कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ये वेरीफाई कर रही है 2ab के साथ। तो यहाँ पे प्लस लिखा, 2 लिखा फार्मूला का, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू 2 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हम ये फर्स्ट वैल्यू कह सकते हैं, इसको हम सेकंड वैल्यू कह सकते हैं, और हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट गए, प्लस माइनस आ गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर a का स्क्वायर प्लस 2 इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब जी है क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने स्क्वायर रूट लेना है और हमने देखना है कंप्लीट करना है स्क्वायर को। तो स्क्वायर कंप्लीट हो तो जाए कैसे, लेकिन यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है, थर्ड वाली वैल्यू का भी स्क्वायर नहीं है, और सेंटर वाली वैल्यू जो है उसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है। हालांकि फर्स्ट वैल्यू अगर हम लिखेंगे 2 इंटू a लिखेंगे तो ये तो प्लस है, तो इसका मतलब हमें कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं ना, जो ये चीज़ मैच नहीं कर रही, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे इसके साथ इसको माइनस का फार्मूला बना दें, जैसे अगर हम -2 यहाँ पे लगा दें, ये देखें अगर हमने -2 लगाया तो ये आप फार्मूला देखें, खोलें, a का स्क्वायर प्लस 1 ओवर a का स्क्वायर, a माइनस 1 ओवर a का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a माइनस 1 ओवर a है ना। तो अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास यही वैल्यू आए, यानी कि a माइनस 1 ओवर a आए, जिसका मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर भी होना चाहिए, यहाँ से पता चला। तो अगर हम ये चेक करते हैं a माइनस 1 ओवर a का होल स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस 1 ओवर a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का, साथ में फर्स्ट वैल्यू और साथ में सेकंड वैल्यू। तो अगर आप चेक करें तो a का स्क्वायर प्लस 1 ओवर a का स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद था ना हमारे पास। क्या चीज़ मिसिंग थी? -2। तो हमने -2 खुद से इसमें लेके आए हैं। अब -2 खुद से अगर क्वेश्चन में लेके आए हैं तो खुद से -2 लेके आए हैं खुद से, तो फिर +2 भी लिखना पड़ेगा। जो चीज़ हमें इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है वो फिर खुद से ऐड भी करनी पड़ती है। तो हमने खुद से +2 भी ऐड कर दिया। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमें कहाँ से हिंट मिला, हमने ये वाली वैल्यू देखी, इसमें a माइनस 1 ओवर a है, तो हम चाह रहे हैं ये भी a माइनस 1 ओवर a बन जाए और उसका स्क्वायर बन जाए यहाँ पे।
ए माइनस वन ओवर ए का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रफ में ए माइनस वन ओवर ए का स्क्वायर करके देखा तो वो सब कुछ मौजूद था हमारे पास। इस वैल्यू को अगर हमने बनाना है ए माइनस वन ओवर ए का होल स्क्वायर, सिर्फ मिसिंग था हमारे पास -2। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, हम क्वेश्चन में इधर आते हैं। ये वाली चीज़ें तीनों मिलके तो बन जाएंगी ना ए माइनस वन ओवर ए का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके बन जाएंगे 16। अब ऑटोमेटिकली देखें ये फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर बन गई और वो +2 करने की वजह से ये 16 भी हमारे पास 4 का स्क्वायर बन गया। तो अब चेक करते हैं हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और मिडल वाली जो वैल्यू है वो आपके पास है -2। फर्स्ट वैल्यू ये वाली और सेकंड वैल्यू ये वाली। अब 4 2 ज़ार 8, देखें ये वेरीफाई हो गया, इसके साथ मैच हो गया। यहाँ पे ये 8 लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हो गई और ये सेकंड वैल्यू हो गई और दरमियान में माइनस आके तो ये होल स्क्वायर बन गया। अब हम इनका लेट्स टेक स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर और ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा ए माइनस वन ओवर ए -4 और प्लस माइनस साथ में। स्क्रीनशॉट के लिए मैं ये थोड़ी देर के मोबाइल होल्ड कर देती हूँ, लेकिन वैसे ट्राई करें कि आप इनकी प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चंस की खुद से एक दफ़ा अंडरस्टैंड करने के बाद, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन जस्ट आप देखेंगे, अगर वीडियोस देखेंगे और आपको लगेगा कि आप क्लास के टेस्ट भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम्स में भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। मैथ इज़ जस्ट अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस योर ओन सेल्फ। एक दफ़ा क्वेश्चंस को देख लिया करें वीडियो से, उसके बाद इनको खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें सारी मिक्स हो जाएंगी जब तक आप खुद नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसकी तो फॉर्म में बिल्कुल चेंज है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले पढ़े हुए हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम दो चीज़ों को आपस में मैच करें तो वो सिमिलर आ जाए तो हम उनकी पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे अगर 2 को 4 से मिलाएंगे 6 आएगा, तो यहाँ से तो किसी के साथ भी पेयरिंग, लेकिन अगर हम 8 और 2 को मिलाएं तो 10 आएगा और 4 और 6 को मिलाएं तो भी 10 आएगा। तो हम क्या करेंगे, a+2 और a+8 को इकट्ठा कर लेंगे, a+4 और a+6 को इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पे +16 ऐसे लिख दिया। इन दोनों को मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है। आप भी डायरेक्ट शुरू के लेक्चर्स में हम करते थे मल्टीप्लाई, लेकिन अभी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इस मेथड से a+2 और a+8 इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये वाला मैं यहाँ कर देती हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। इतनी मल्टीप्लिकेशन आपको खुद करनी चाहिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये आता है इस तरीके से। तो a का स्क्वायर +10 a +16 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर +10 a +24। अब देखा आपने तो a का स्क्वायर +10 a सिमिलर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उसको आपने y के इक्वल सपोज कर दिया। यहाँ पे y +16 और y +24 और +16। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया आपने इसी मेथड से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया y का स्क्वायर +40y +38y और +16 आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये दोनों कांस्टेंट सॉल्व हो जाते हैं 400। अब ये देखें 3 टर्म्स हैं और इनमें फर्स्ट का भी स्क्वायर बन रहा है, थर्ड का भी स्क्वायर बन रहा है और कंप्लीटिंग स्क्वायर का वेरिफिकेशन भी हो रही है। तो y का स्क्वायर और +20 का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड, देखें 40y आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू और दरमियान में प्लस का निशान लगा के हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का कर लेंगे, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लेट्स टेक स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्क्वायर 2 और स्क्वायर रूट को आपस में क्रॉस कर देंगे और प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा y +20। तो ये y की जगह पे फिर आपको इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी। a का स्क्वायर +10 है, तो a का स्क्वायर +10 +20 इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।